Good morning, students. Welcome back to your online classes. Myself, Shweta Singh from Narayan Public School. Students, in previous video, we had discussed about some rules of changing plural form. Okay, now we will discuss here the further rules of changing plural forms. Okay, मीन्स हम यहाँ सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बनाने के कुछ और रूल्स के बारे में पढ़ेंगे जानेंगे. ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ रूल्स के बारे में बताया था, जैसे कि जो मोस्टली जो होते हैं प्लूरल्स जो होते हैं वो सिंगुलर फॉर्म में के लास्ट में एस ऐड करके उनके हम प्लूरल फॉर्म्स बनाते हैं. मीन्स अगर सिंगुलर नाउन के लास्ट में एस ऐड करने पे प्लूरल फॉर्म्स बनते हैं. लाइक दीज एग्जांपल्स. सेकेंड रूल हम डिस्कस किया था कि अगर जिन सिंगुलर नाउन के अंत में एस या एस एच सी एच एक्स आते हैं उनके अंत में हम एस ना लगाकर ई एस लगा के हम उनके प्लूरल फॉर्म्स बनाते हैं. फिर तीसरे रूल्स में हमने बात की थी, अगर कोई सिंगुलर नाउन के लास्ट में ओ होता है, मतलब उसकी जो एंडिंग होती है वो से होती है, तो उसमें भी हम ई एस लगा के उसके प्लूरल्स फॉर्म्स बनाते हैं. ओके, यू कैन सी दैट एग्जाम्पल्स. And but there is exceptional case, students, कि in few cases few nouns ending o but we don't add the es. In that case we add only s. Okay, like these examples: kilo, kilos, photo, photos, etc. we had discussed in previous video in detail. Now we will discuss here the rest of the rules, means rule number 5 and 6. Okay, so let's see. Nouns ending in y preceded by a constant form their plural by changing y into I and adding es. Okay, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? मीन्स कि ऐसे नाउन जिनकी लास्ट में y होता है और जिनके जस्ट पहले प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट. ओके, जिनके जस्ट पहले एक कॉन्सोनेंट होता है. को कॉन्सोनेंट पता होगा क्या होता है? ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी जो लेटर होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट अगर आते हैं वाई के पहले तो उनका प्लूरल फॉर्म क्या होता है? वो वाई जो होता है वो आई में चेंज होता है, फिर ई एस लगते हैं. मतलब पहले वो आई जो होता है वो आई, वाई जो होता है वो आई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है. अगेन वी विल ऐड द ई एस. ओके, लाइक दैट वी विल मेक देयर प्लूरल फॉर्म्स. एग्जाम्पल बेबी. तो देखिए वाई है, वाई के जस्ट पहले क्या है? बी, कॉन्सोनेंट है. तो हमने क्या किया? वाई जो है यहाँ पे आई में चेंज हो गया, फिर ई एस लग गया. तो बेबी, बेबीज. ओके, लेडी, लेडीज. सिटी, सिटीज़. देखिए सब वाई के पहले सारे जो है हमारे क्या है? वो कॉन्सोनेंट है. इसके पहले डी है, इसके पहले टी है, आर्मी में एम है, स्टोरी में आर है, एंड पोनी में एन है. ठीक है, तो ये जो होते हैं ये रूल्स होते हैं कि अगर किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में वाई है और उसके पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आ रहा हो तो हम वाई को आई में चेंज करके फिर ई एस लगा के उसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं. क्लियर? Now, sixth rule is nouns ending in f or fe form their plural by changing f or fe into v and adding es. Okay, means what is means that thief. Okay, means कहने का मतलब, first I am going to tell you meaning of that this line कि ऐसे सिंगुलर नाउन जिनके लास्ट में f आते हो या fe आते हो, ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये f और होते हैं वो v में चेंज हो जाते हैं. मतलब हम f और fe की जगह क्या लिखते हैं? v लिखते हैं और उसके बाद es ऐड करते हैं. ठीक, अकॉर्डिंग दिस रूल. जैसे लेट्स सी द एग्जांपल टू मोर क्लियर. देखिए थीफ है, तो थीफ में क्या है? f आया लास्ट में तो हम THIE ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन f या v कहाँ से आ गया? v f की जगह पे आया. कि क्यों आया? अकॉर्डिंग दिस रूल. तो उसके बाद हम ई लेस लगाते हैं. तो देखिए जब थीफ होता है तो उसका प्लूरल फॉर्म इस रूल के अकॉर्डिंग होता है थीव्स. हाफ, वैसे ही हाफ्स. नाइफ एफ ई है तो NIKNIVES. ठीक है, वी कहाँ से आया? FE की जगह पे आया अकॉर्डिंग दिस रूल. ओके, आर यू गेटिंग स्टूडेंट? सो लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल. लाइफ, लाइफ्स. वाइफ, वाइफ्स. लीफ, लीव्स. ओके, इट्स क्लियर. But student, there are some exceptional cases are there. Exceptional means they don't follow this rules. Okay, कि कभी कभी क्या होता है कि इस रूल के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं जो एफ से तो होते हैं लेकिन वो दोनों ही कंडीशन में वो सही होते हैं. मीन्स हम उनमें
बिना एफ को हटाए एस लगा के और इस रूप में भी इस एफ को हटा के वी और एस ऐड करके भी हम इनका प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। मीन्स ये दोनों ही कंडीशन में अगर आप जैसे कि सही होते हैं, जैसे एग्जांपल से ड्वार्फ है, ठीक है, ड्वार्फ, तो ड्वार्फ आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ सिंग एस ऐड करके भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आप ये वाला रूल फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि एफ है तो अगर आप ये वाला लिखे फॉर्म या ये वाला फॉर्म लिखे DRAWVES, ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में ये बोथ आर करेक्ट, ये दोनों ही सही होते हैं। हूफ्स, बट इनकी हमेशा यही फॉर्म होती है, याद रखिएगा, इनकी हमेशा यही थीफ हमेशा इसी फॉर्म में होगा, THIEFS नहीं होगा। बट ये जो नाउन्स होते हैं इनके दोनों फॉर्म हो सकते हैं, हम इस रूल के अकॉर्डिंग इसे चेंज कर सकते हैं। हूफ्स के स्कार्फ्स और स्कार्फ्स, वार्फ्स और वॉर्फ्स। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं स्टूडेंट, तो हमें इसके लिए क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू प्रैक्टिस। देखिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बहुत सारे नाउन्स होते हैं, बहुत सारे कलेक्ट कीजिए नाउन, उनकी फाइंड आउट कीजिए, जस्ट फाइंड आउट, लुक आउट, ओके, कि क्या हो सकते हैं इसके प्लूरल फॉर्म्स, ठीक है। यहाँ तो हम कुछ लिमिटेड वर्ड देते हैं, ठीक है। आई विल प्रोवाइड यू नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नंबर ऑफ एक्सरसाइज सो दैट यू विल प्रैक्टिस एंड यू मे रिमेंबर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, ओके, ताकि आप बहुत एग्जाम्पल लर्न कर सके, क्योंकि इसमें कई सारे एक्सेप्शनल, आप देख रहे हैं एक्सेप्शनल केसेस हैं, कुछ में रूल अलग होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आज तक के लिए, इस वीडियो तक के लिए बस मैं इतना ही कहूँगी, ठीक है। यू कंटिन्यू योर प्रैक्टिस, सी अगेन एंड अगेन द वीडियो, सी योर ग्रामर बुक, वॉट एवर यू हैव, यू जस्ट स्टडिंग, विच बुक यू हैव यू इन योर सिलेबस और कोर्सेज, वॉट यू हैव एनी बुक, ओके, जो भी आपके पास बुक है तो आप उसमें देखिए, मतलब ग्रामर की जो भी बुक है, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही, टिल देन इट्स over, and I hope you will understand and try to write and remember it, okay. Enjoy your days, good day.